आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जमात चहारम का मज़मून उर्दू पढ़ाऊँगी। उर्दू में हमारे पास आज नया उन्वान है दरख्वास्त का तरीका। आज का हमारा उन्वान क्या है? दरख्वास्त लिखने का तरीका। चले अब हम दरख्वास्त लिखने का तरीका की तरफ चलते हैं। दरख्वास्त का तरीका में हम ये सीखेंगे कि दरख्वास्त को लिखते कैसे हैं, इसका तरीका क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो आपने गौर से देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम शुरू करते हैं दरख्वास्त का तरीका। लिखने के बाद हम सबसे पहले लिखेंगे लाइन के बिल्कुल साथ, हमने जगह नहीं छोड़नी, लाइन के साथ। ये लाइन आपको लगी नज़र आ रही है ना, इसके साथ ही हम लिखेंगे। शुरू कर देंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा। अगर तो कोई फ़ीमेल पर्सन है यानी कोई औरत है हमारे स्कूल की प्रिंसिपल, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंसिपल साहिबा। और अगर हमारे स्कूल का प्रिंसिपल कोई मर्द है यानी मेल पर्सन है तो उसके लिए लिखेंगे प्रिंसिपल साहिब। उसके लिए हम साहिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो ये लिखने के बाद हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। कोमा लगाने के बाद हम उसके साथ ही लिखेंगे गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, इसके बाद कोमा और कोमा के साथ ही गवर्नमेंट हाई स्कूल। ये बच्चों स्कूल लाहौर, गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर। ये आपने एक ही लाइन में लिखना है, ना तो लाइन के बाहर जाए और ना ही लाइन ये जो लाहौर है ना ये लाइन के नीचे भी ना आए। एक ही लाइन में ये पूरा आना चाहिए। जब हमने ये लिख लिया तो उसके बाद हम बिल्कुल दरमियान में लिखेंगे जनाबे आली। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल दरमियान में हम लिखेंगे जनाबे आली। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर स्कूल का प्रिंसिपल कोई आदमी है तो उसके लिए जनाबे आली इस्तेमाल होगा, और अगर स्कूल की प्रिंसिपल कोई लड़की औरत है तो उसके लिए जनाबे आलिया इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर मैंने जनाबे आलिया लिखा है। जनाबे आलिया लिखने के बाद ये जो निशान मैंने लगाया है ये वाला आपने भी लगाना है। इस निशान को कहते हैं निदाइया निशान। आगे चलते हैं। आगे है अदब से। जब हमने लिख लिया तो उसके बाद हम लाइन के साथ ही शुरू कर देंगे अदब से गुजारिश है कि, अदब से गुजारिश है कि। यहाँ पर हम जो है वो अपनी दरख्वास्त लिखना शुरू कर देंगे। जो जो हमने लिखना होगा वो हम लिख लेंगे, और जब जहाँ दरख्वास्त हमारी एंड हो जाएगी यानी ख़त्म हो जाएगी तो उसी के साथ हम लिख देंगे आपकी ऐन नवाजिश होगी। जब हमारी दरख्वास्त ख़त्म हो जाएगी तो हमने क्या करना है, उसी के साथ उसके आगे हमने लिख देना है आपकी ऐन नवाजिश होगी। तो अगर हमारी दरख्वास्त जो है वो यहाँ तक आ रही है और जगह नहीं बच रही यानी यहाँ तक ख़त्म हो गया है तो हम ऐन नवाजिश यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, हम ऐन नवाजिश कहाँ लिख देंगे? यहाँ पर, यानी उसके आगे हम लिख देंगे इस तरीके से। यहाँ तक हमने जब लिख लिया तो फिर आगे हम लिखेंगे, इस साइड पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर आकर हम लिखेंगे बिल्कुल दरमियान में अल आरिस। सबसे पहले ऊपर हम क्या लिखेंगे? अल आरिस। अल आरिस लिखने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे हम लिखेंगे आपकी फरमाबरदार शागिर्दा। आपकी फरमाबरदार शागिर्दा। अगर तो आप लड़की हैं तो आप लिखेंगी आपकी फरमाबरदार शागिर्दा, और अगर आप लड़का है तो आप लिखेंगे आपका फरमाबरदार शागिर्द। यहाँ तक आप ख़त्म करके नीचे आ जाएंगे और नीचे आके आप लिखेंगे अलिफ बे जीम। जिस तरीके से मैंने लिखा है ऐसे ही आपने भी लिखना है। और लाइन से बाहर बच्चों आपको कोई भी लफ्ज़ जो है वो ना जाए। लाइन कोशिश करनी है कि लाइन के अंदर ही आपका काम ख़त्म हो जाए, लाइन के बाहर काम लेकर नहीं जाना, वो गलत तसव्वुर हो जाता है। उम्मीद करती हूँ दरख्वास्त लिखने का तरीका अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारा होम असाइनमेंट क्या है, यानी घर का काम है। इसी दरख्वास्त के तरीके को जैसे मैंने लिखा है बच्चों आपने भी इसको शीट्स पर प्यारा सा करके लिखना है, और लिखने के बाद इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा आपको आज का लेक्चर। आगे मुलाकात होगी नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।